हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2020 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखेंगे आफ्टर लॉकडाउन, बहुत सारे लोग ट्रेडर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लुएंसर के कारण भी बहुत सारे जगह आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया, ट्विटर पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो सब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी बहुत ही अच्छा है। अपने पैसे से ट्रेड करो, कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, गाड़ी कार पैसे, ये सारे चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पे जाएंगे कि नहीं, कहाँ पे लोगों को इशू आ रहा है, क्योंकि द रेशियो रिमेन सेम। 90% लोग यहाँ पे लूज कर रहे हैं और 10% आप लोग परसेंटेज मान सकते हो, या फिर जो सबसे अच्छा पैसा कमा रहे हो वो 5 से 6% के बीच में ही होंगे। तो इतना ज़्यादा नंबर कम क्यों है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? तो चलिए आज हम लोग रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आपको क्या लगता है ट्रेडर बनने में क्या इशू आ रहा है, या फिर इतना परसेंटेज कम क्यों है, 90 या 95% लोग यहाँ पे लूज क्यों कर रहे हैं? अगर अब थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए तो आपको माइंड में कुछ आंसर आ रहा होगा। बहुत सारे लोग माइंड में ये आ रहा होगा कि नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, या फिर आप लोग सोच रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, पैसा ज़्यादा होता तो आप ट्रेड कर पाते। तो मेरे पास एन नंबर ऑफ मेल्स आते हैं जहाँ पे 60 लाख 70 लाख, घर बिक गया है, हम सुसाइड करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टोरी सुनने के लिए मिलता है जो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन इन द एंड में आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, पैसा मार्केट आपके घर से उठा के लेके नहीं गया है, आप विलिंगली मार्केट को दिए हो। जब आपको पता नहीं था किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, स्टिल आपने मार्केट के अंदर आए। तो बेसिक इशू कहाँ पे आ रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों के मन में ये आंसर आ रहा होगा सर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, अगर ये 90s हुआ होता या फिर 80s का बात कर रहे होते तो आई कैन अंडरस्टूड कि नहीं, आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि आज के डेट पे अगर आप हर एक यूट्यूबर या फिर कहीं पे भी, ट्विटर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, 500 से लेकर 5 लाख के अंदर हर एक जगह आपको नॉलेज मिल रहा होगा। तो नॉलेज की यहाँ कमी नहीं है। अगर आपको फ्री में भी नॉलेज चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अगर सेटअप नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, साइकोलॉजी सीखना है, सभी तरीके का वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको एक सर्च करना है। दैट मीन्स नॉलेज 100% मार्केट में कहीं ना कहीं है। तो फिर इशू क्या है? मतलब जितने लोग ट्रेडर है उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सेम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप लोग भी सेम हो, नॉलेज भी मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो फिर इशू कहाँ आ रहा है? अभी और एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर से पूछिए कि नहीं, अगर नॉलेज इशू नहीं है, नॉलेज अगर अवेलेबल है, तो फिर इशू कहां पे आ रहा है? आप लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे हो? देखो, बहुत सारे लोग आंसर समझ चुके होंगे। इशू आपके अंदर है, हमारे अंदर है। कभी भी ये पॉइंट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है कि नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग आपको साइकोलॉजी कंट्रोल करना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख पाओगे। इट मीन्स आप अगर ट्रेडर बन नहीं पा रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ लर्निंग या फिर नॉट बिकॉज ऑफ कैपिटल। अगर कोई मुझे पूछेगा, जस्ट इमेजिन, आप ऑप्शन बाई करना चाहते हो, 10-15 हज़ार में हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो, 50-60 हज़ार में हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, सारी चीजें ऑलमोस्ट 1 लाख के अंदर आपका सारे, एटलीस्ट क्वांटिटी कम होगा, लेकिन आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को कभी भी मनी का ज्यादा जरूरत नहीं। एंड स्किल के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो नो डाउट, अगर आप 2 महीने 3 महीने कहीं पे भी दोगे, स्किल भी डेवलप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कैसे रोटेट करता है, आज के डेट पे हायर हाई, हायर लो, प्राइस एक्शन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। दिस इज द बेसिक नॉलेज। उतना भी अगर आपको पता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने जब अभी बताया कि नहीं, इशू कहाँ हो रहा है, इशू हमारे अंदर ही है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, तो आप कभी भी ट्रेडर बन नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। याद आ रहा है कि नहीं, 3-4 महीने पहले जब मैं टेलीग्राम में आप लोगों को कुछ ट्रेडिंग आइडिया शेयर करता था, उस टाइम पे मेरे पास एक मेल आया था, सर मैंने 70,000 आपके ट्रेडिंग आइडिया की वजह से लॉस किया है। मैंने उनको पूछा कि नहीं, किस तरीके से ट्रेड लिए थे, मुझे एलैबोरेट कीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, 35 रुपीज में आपने बाई करने के लिए दिया था, मेरे पास 1000 क्वांटिटी था, मैं 0 होने तक होल्ड किया। और मैंने उनको पूछा कि नहीं, 1000 क्वांटिटी आपने क्यों परचेस किया था? फिर उन्होंने और एक मेल में रिप्लाई दिया कि नहीं, उससे पहले वीक में आपने 25 रुपए का एक ट्रेडिंग आइडिया दिया था, कॉल दिया था, वो 200 या 250 तक चला गया था। मैंने खुद उसको 25 क्वांटिटी बाई किया था एंड बहुत अच्छा पैसा कमाया था। उससे बाद देखने के बाद मैं बस वेट कर रहा था कब आपका नेक्स्ट कॉल आएगा, तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा। दैट मीन्स, देखिए, मैं हर एक स्टेटमेंट में आपको बोलता हूं कि नहीं, 1 या 2 लॉट के हिसाब से ट्रेड करो। आपके पास स्किल आ गया कि नहीं, आप लोगों को ये पॉइंट पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस भी आपको पता चल गया, लेकिन
लेकिन अभी क्वांटिटी साइज इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि नॉट एबल टू होल्ड योर इमोशन, आपका जो ग्रीडीनेस है वो आपको होल्ड नहीं कर पा रहे हो। आपने क्या किया, 1000 में आप अगर ट्रेड कर लोगे, डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा 100-200 पॉइंट हो गया तो डेफिनेटली 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख मिल गया, तो फिर आप धीरे धीरे उसको फिर डबल ट्रिपल करते जाओगे। इस माइंडसेट से हम लोग मार्केट के अंदर आते हैं। आई होप ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए पहले काम सीखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, जब मैं जॉब करता था, मुझे याद है तब 24,000 समवेयर अराउंड मेरा सैलरी था। उस टाइम पे मैं डिसाइड किया था, मैंने सेटअप बना लिया, मनी मैनेजमेंट एंड ऑल सभी सारी चीजें देख लिया। इंडियन में मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ज्यादा होगा क्या, मेरा जो सैलरी है या फिर 18-19,000 जितना मैं मंथली डालता था, इतना पूरा चले जाएगा। तो मेरा इंटेंशन ये था, मैंने उस टाइम पे कुछ बुक पढ़ रहे थे एंड कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, तो बहुत सारे जगह पे यही एक पॉइंट था। जो भी आप गेम या फिर इवन क्रिकेट पकड़ लीजिए, सचिन तेंदुलकर भी इतने सारे अपॉर्चुनिटी उनको मिले तभी जाके वो सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगर आपको 1 या 2 चांसेस में बोलना होता प्रूव करो अपने आप को, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको स्किल माइंडसेट रिक्वायरमेंट होता। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना टाइम आपको चाहिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला, आपका अकाउंट कोई क्लोज नहीं करने वाला। तो ये पॉइंट मैंने माइंड में रखा। मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ 24,000 सैलरी है, 18,000 में मार्केट में डालूंगा, 20 ट्रेडिंग डेज रहता है, मैं ईच डे 1,000 रुपीज विलिंगली लूज करने के लिए रेडी हूं। दैट मीन्स 1,000 रुपए अगर मेरा लॉस होता है तो मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे 1 महीने तक ट्रेड करने मिलेगा। मेरा इंटेंशन बस यही था कि नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। मेरे पास 1,000 रुपए का डेली का लिमिट है, मुझे बस 20 दिन तक ट्रेड करना है और आई एम विलिंग टू गिव दैट मनी टू मार्केट। कि नहीं, 20,000 चला जाएगा या 18-19,000 चला जाएगा तो फिर मुझे कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, दिस इज द मैजिक ऑफ मार्केट। कि नहीं, मार्केट मुझे कभी भी मेरा 18,000 20,000 कभी लूज करने नहीं दिया है। कभी होता था 5,000 6,000 माइनस में। हाँ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया या फिर बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो गए, लेकिन मेरा कभी मार्केट से पैसा गायब नहीं हुआ। हाँ, कभी ब्रेक इवन के आसपास हो गया, कभी 19,000 का 15,000 हो जाता था, 10,000 होता था। आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि द मोमेंट आई स्टार्टेड द बिजनेस, मैंने विलिंगली रेडी किया था, 19-20,000 में देने के लिए मार्केट को रेडी था। लेकिन इन द एंड में मेरे पास 10-15,000 स्टिल बचे हुए रहते थे। दैट मीन्स मुझे बस मार्केट में बने रहना है। मार्केट में जितना टाइम आप बने रहोगे, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग सीखते चलोगे। और टुडे, आज के डेट पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बहुत टाइम मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, इफ यू वांट टू बिकेम ए ट्रेडर, आई कैन ओनली गाइड यू। अगर आपको ट्रेडर बनना है नहीं बनना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सारे पॉइंट आपको बताने के लिए रेडी हूं, किस तरीके से आप इफेक्टिव ट्रेडर बनोगे। लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट में बने रहने के लिए आप लोगों को फाइट करना है। आपका कैपिटल कैसे प्रिजर्व करोगे, इसके ऊपर आपको फाइट करना है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। बस इसको आपको समझना है। फर्स्ट थिंग, अगर आज के डेट पे मैं आपको बोलूं कि नहीं, लेट्स इमेजिन आपको एक 50 लाख वर्थ ऑफ कोई लग्जरी आइटम परचेस करना है, आपका आंसर क्या होगा? इधर येस और नो। ये किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया? आपने इमीडिएटली आपके माइंड में आ गया, मेरे अकाउंट में 50 लाख है या नहीं है। दैट मीन जब तक आपका सटन एक कंडीशन नहीं होगा माइंड में, तब तक आप चीजों को क्लियरली या फोकसली देख नहीं सकते। अगर इमेजिन करो, ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको मैं पूछता हूं, आप कितना पैसा विलिंग करते हो लूज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कितना पैसा आपको कमाना है, फिर आप XYZ नंबर, और 90% लोग, उनको ये भी नहीं पता कितना पैसा उनको मार्केट में चाहिए। एक साल में उन लोग कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मंथली उन लोग कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे माइंड में 10,000 में स्टार्ट कर रहा हूं, 10,000 से 1 करोड़ पहुंचना है। 10,000 से 1 करोड़ पॉसिबल है, लेकिन 10,000 10 बार इरोड भी हो सकता है। फिर जब 10 बार इरोड करने के बाद आप नेक्स्ट 10,000 जब लाओगे, ये पीछे जब लॉसेस किए होंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको फिर काम आएगा। पैसे हर एक अमाउंट से बन सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जिस तरीके से मैंने बताया, आपको एक सर्टेन कंडीशन माइंड में देना पड़ेगा, आप कितना पैसा लूज कर सकते हो। अगर ये आपके माइंड में पता है, लेट्स इमेजिन आज आपने स्टार्ट किया, आपके पास 1 लाख है, आपने ये बोला मैं 30,000 मार्केट में अभी छोड़ता हूं, और इसको आपने डिवाइड कर लिया 30 दिन के अंदर, हर दिन 1,000 रुपए। आपने ये सोचा है कि नहीं, मार्केट में मुझे 30,000 में विलिंगली इसको लूज करने के लिए रेडी हूं। फिर आपने क्या किया, एक सेटअप फाइंड आउट किया, मनी मैनेजमेंट देखा, 1,000 रुपए, आपको 3 ट्रेड अगर लेना है तो 300 में डिवाइड हो गया। फिर आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया। अगर आज आप 1,000 रुपए लूज करते हो, तो फिर आपको कोई भी यहां पे इशू नहीं आने वाला है। माइंड में साइकोलॉजिकली कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्लान। आपका माइंड ऑलरेडी ये मान चुका है आप 1,000 रुपए जा सकता है। अगर 1,000 का 3,000 हो गया, देन इन द एंड में आपको समझ में आएगा आपको पैसा मार्केट से मिला है, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रेड या फिर पोजीशन साइज
साइजिंग इशू के कारण आप लूज करते आओ, तो ये सारे लर्निंग आपका काम आएगा। धीरे धीरे इस तरीके से आप ट्रेडर बनते जाओगे। दैट मीन्स आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है आज के डेट पे आप कितना पैसा लूज करने के लिए रेडी हो। तो इस वीडियो का टेक अवे पॉइंट क्या होगा, इन द एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले माइंड को एक टाइमलाइन फिक्स कर दो। हाँ, आपको ट्रेडर बनने के लिए 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल इतने लगने वाले हैं। आप बोलोगे कि सर 5 साल 10 साल बहुत ज्यादा नहीं हो जाता? आई थिंक अभी रिसेंटली मैं एक हॉटस्टार में मूवी देख रहा था, 41 ईयर्स के अंदर प्रवीण तांबे आई थिंक उनका नाम था, अगर मैं फॉरगेट कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक यही नाम है। इनके ऊपर एक मूवी बना है, मुझे भी इतना क्लियरली आइडिया नहीं था। 41 ईयर्स में उन्होंने आईपीएल खेलना स्टार्ट किया है। 12 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करे। दैट मीन्स आपको अभी समझ में आ रहा है, 12 साल से ईच एंड एवरी डे वो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वन डे में उनका 12 साल का रिटर्न आ चुका है। सेम आप हर दिन मार्केट के अंदर लॉस करते जाओगे, कंटिन्यूसली करते जाओगे, लेकिन एक साल ऐसा आएगा आपका सारा रिटर्न कवर हो सकता है। बस आपको पीच में बने रहना है, गेम में बने रहना है। तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या मार्केट को आप कितना टाइम देने के लिए रेडी हो। अगर आपको लग रहा है 10 दिन या 20 दिन या 3 महीने में आप ट्रेडर बन जाओगे, ट्रेडिंग सीख सकते हो ये टाइम में, लेकिन अगर ट्रेडर बन जाओगे तो बहुत सारे जैकपॉट कॉल्स हो गया या फिर आपको कॉल्स भी आते होंगे, उन लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सच में आपको रियल ट्रेडर बनना है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही आप अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे। जब आप अपने आप को कन्विंस करोगे कि नहीं, हाँ आपका गलती कहां पे हो रहा था, इसको आप नेग्लिकेट करोगे, फिर दूसरे चीजें देखोगे, फिर उसके बाद पोजीशन साइजिंग, सेटअप, फिर अपने हिसाब से सेटअप चूज करोगे। पहले बेसिक फंडामेंटल आपका यही होना चाहिए, आपको पैसा बचा के रखना है, कितना टाइम तक आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो पहले ये रूल लिख लो, एक सर्टेन टाइमलाइन बना लो, एटलीस्ट 1 साल का टाइमलाइन बना लो। हाँ, 225 या 230 जितने भी ट्रेडिंग डेज है काउंट कर लो। अगर 1000 रुपए एक दिन लूज करते हो तो आप कितना पैसा लूज कर सकते हो? 2 से 3 लाख आसपास कुछ होगा। अगर 2 से 3 लाख आप अगर लूज करने के लिए रेडी हो, मैं लिख के यहाँ पे दे सकता हूँ। बस आप 1000 रुपए, ये कंडीशन ये होना चाहिए, हर दिन आपको बस 1000 रुपए लूज करना है, उससे ज्यादा लूज नहीं करना है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो 2000 कमाना है, मिनिमम 1:2 सबको पता है, इतने लोग वीडियो देख रहे होंगे, जितने लोग थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होंगे, 1000 रुपए लूज करना है, 2000 रुपए उसके अगेंस्ट में बनाना है। आप बस इतना प्रैक्टिस करो, 1 साल के अंदर 110% जो लेवल पे आप आज अभी हो, डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुके होंगे। कोई क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे नहीं। क्योंकि 1 साल बस आपने पैसा नहीं बचाया, इसके साथ आप मार्केट में बहुत सारे कंडीशन देखे हैं, हर दिन मार्केट ऊपर नीचे होता है, बहुत सारे आपके माइंड में आ चुके होंगे। धीरे धीरे आप इफिशिएंट और ज्यादा हो जाओगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो बस। हेलो, तो 2-3 लाख कहां से लाएंगे? फर्स्ट थिंग, इट्स ए बिजनेस। आप अगर स्कूल में भी जाओगे, अगर जॉब के लिए भी जाओगे, यू नीड ए सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको स्किल प्रूव करना है। सर्टिफिकेट के लिए यू नीड टू हैव ए बेसिक एजुकेशन, उसके लिए भी पैसा लगने वाला है। तो हर एक जगह एक बेसिक एजुकेशन के लिए या फिर बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगने वाला है। जो भी आपका बेसिक एजुकेशन है उसके अगेंस्ट पे आप जॉब कीजिए। जॉब बहुत सारे जगह, आप सही जगह ट्राई करो, 110% आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करते जाओ, एक सर्टन लिमिट तक प्लान कर लो। 3 महीने मुझे मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, इतना पैसा मैं लूज करने के लिए रेडी हूं। एवरीडे 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, 100 हो सकता है, या फिर 5000 हो सकता है, डिपेंड ऑन कितना कैपिटल आप रेडी हो मार्केट को देने के लिए। फिर आप मैजिक देखो, मार्केट किस तरीके से आपको पे बैक करता है। आप रेडी हो आज 5000 देने के लिए, और जिस टाइम आप सही हो उस टाइम आपको 10,000 मिलने वाला है। इट विल फील लाइक कि नहीं, आपको बस खुशी होगा कि नहीं, हाँ आज मैंने 5000 लॉस किया, बंद कर लिया। पहले आपके पास कुछ प्लान नहीं होता था, माइंड सेटअप कुछ होता नहीं था। इसके लिए लास्ट वीडियो मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताया था, उसको डेफिनेटली देखना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट थिंग, बीच में बने रहो, गेम के अंदर बने रहो, ट्रेडिंग के अंदर बने रहो। अगर 1 साल तक बने रहोगे, जितना भी पैसा लूज होता है उसको काउंटेबल रखो। हर दिन इतना पैसा मेरा लूज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये 2 चीजें प्रैक्टिस करना है। 1 साल के लिए आपका कैपिटल रेडी हो जाना चाहिए, या फिर 3 महीने मिनिमम कैपिटल रेडी हो जाना चाहिए, और हर दिन बस उतना लूज होगा, बंद कर दो। बाकी आप XYZ कोई भी सेटअप उठा के ट्रेड करना स्टार्ट करो, फिर आप मैजिक देखोगे किस तरीके से धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड आपका डायरेक्शन किस तरीके से सही हो रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आने वाले एक वीक के अंदर मैं एक गिव अवे करने वाला हूं, उसका डिटेल्स बहुत जल्दी आ जाएगा, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। बहुत सारे लोगों को ये हेल्पफुल होने वाला है गिव अवे के ऊपर। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट्स। थैंक यू।